आज 44th एनिवर्सरी पर विशेष आपातकाल, नसबंदी और मारुति 800। संजय गांधी ने कुछ ऐसे बदल दी थी भारतीय राजनीति की तस्वीर। नई दिल्ली। बड़े सपने देखने और उसे मुकम्मल करने की कोशिश करने वाले इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का जीवन काफी दिलचस्प रहा। भले वो प्रधानमंत्री न बन सके, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वो हमेशा इस पद की लालसा रखते थे। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े से कुछ अनसुने किस्से। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस परिवार हमेशा भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने देश के राष्ट्रप्रमुख बनने की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भले ही प्रधानमंत्री न बन सके, लेकिन भारतीय राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने साल 1973 से लेकर साल 1977 के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर देश का कार्यभार संभाला। दरअसल, राजनीतिक पंडितों ये भी मानते हैं कि इस दौर में राजीव गांधी ने भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए विवश कर दिया था। साल 1970 के दशक में वो भारतीय युवा कांग्रेस के नेता बने और इसके बाद साल 1980 तक उन्होंने देश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ दिया। पुरुष नसबंदी फैसले के लिए माने जाते जिम्मेदार संजय गांधी को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता था। माना जाता है कि जब 25 जून को आपातकाल की घोषणा हुई तो उसके बाद लगभग 2.5 साल तक संजय गांधी ने ही देश की बागडोर अपने हाथों में संभाले रखा। साल 1976 के सितंबर महीने में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी देश के बुजुर्गों को याद है। दरअसल, उन्होंने देश भर में पुरुष नसबंदी का करवाने का आदेश दिया। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा थी कि देश की आबादी को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन देश भर में कई लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि एक साल में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई। बताया जाता है कि 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्गों की नसबंदी करा दी गई। मारुति 800 को देश में लाने का दिया जाता श्रेय। अगर देश में नसबंदी जैसी दमनकारी फैसले के लिए संजय गांधी को जिम्मेदार माना जाता है तो भारत में मारुति 800 को भारत में लाने का श्रेय भी उन्हीं को दी जाती है। संजय गांधी का सपना था कि भारत में आम लोगों के पास कार हो। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के गुलाबी बाग में एक वर्कशॉप भी तैयार करवाया। 4 जून 1971 को मारुति मोटर्स लिमिटेड नामक एक कंपनी का गठन किया गया और इस कंपनी के पहले एमडी संजय गांधी खुद थे। लंदन में जाकर रोल्स रॉयस कंपनी के साथ किया इंटर्नशिप। 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में जन्मे इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे ने अपनी 33 साल की छोटी जिंदगी जी भर के जी। बचपन में देहरादून के दून स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल इकोल डी ह्यूमेनाइट में पढ़ाई की। उन्होंने क्रेवे में रोल्स रॉयस के साथ इंटर्नशिप किया और इंग्लैंड से वो भारत लौट गए। हालांकि लंदन में रहते हुए संजय की जिंदगी में 2 लड़कियां आ चुकी थी। ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए प्रेमिका से हुए दूर। सबसे पहले उनकी जिंदगी में एक मुस्लिम लड़की ने दस्तक दी, लेकिन दोनों के बीच के रिश्तों में जल्द ही दरार आ गई। इसके बाद उन्हें एक जर्मन लड़की सेबिन वॉन स्टीग्लिट्ज के साथ मोहब्बत हो गई। सेबिन वॉन स्टीग्लिट्ज वही लड़की थी जिसने राजीव गांधी की मुलाकात सोनिया गांधी से करवाई थी। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे, लेकिन किसी अनबन की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। सेबिन के साथ दूरियां बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि वो अपनी प्रेमिका से ज्यादा समय अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी भारत में मारुति कंपनी को स्थापित करने के कामों पर ज्यादा दे रहे थे। विमान हादसे में गंवाए अपनी जान। शादी के तकरीबन 6 साल के बाद संजय गांधी की एक विमान हादसे में मौत हो गई। 23 जून 1980 की सुबह वो और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना ने सफदरगंज के दिल्ली फ्लाइंग क्लब से उड़ान भरी। हवा में जब विमान कलाबाजियां दिखा ही रही थी कि तभी विमान का पिछला इंजन ने काम करना बंद कर दिया। विमान सीधे अशोक होटल के पीछे की खाली जमीन पर जाकर टकरा गया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।